हाय एवरीवन, ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज़ है टेलविंड सीएसएस के लिए। और इस फर्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस होती क्या है, क्या उसका यूज़ है, और इस कोर्स की सारी डिटेल्स भी मैं आपको इसी पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। बट पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेट के ऊपर इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं टेलविंड सीएसएस के लिए। पेड वाले कोर्सेज भी हैं, फ्री वाले कोर्सेज भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी है। बट इस कोर्स में क्या स्पेशल है कि जो आप ये वाली सीरीज़ देखोगे, देखो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए, कुछ आधे पढ़ाए, कुछ पढ़ाए नहीं, ऐसा नहीं करने वाले। सारे टॉपिक डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जितना भी कोड करूंगा सारा कोड भी आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। बाद में उस कोड को एक्सेस करके आप उसके साथ कुछ चेंजेस करके देख सकते हो, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। देन हर एक टॉपिक के साथ, हर एक वीडियो के साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी कवर करने वाले हैं। और अगर किसी टॉपिक में, किसी फीचर में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज है, कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। उनके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना दूंगा और प्लेलिस्ट के लास्ट में ऐड कर दूंगा। और ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सीरीज के अंदर चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ लिए, बाद में बेसिक टॉपिक, पहले फिर कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक आ गए, लास्ट में इजी। ऐसा नहीं। पहले हम लोग यहाँ पे सेटअप देखेंगे, बाद में बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में एडवांस चीज़ें, कुछ टास्क देखेंगे, फिर कस्टमाइजेशन देखेंगे, उसके बाद में टेलविंड सीएसएस को रिएक्ट या फिर एंगुलर के साथ में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, और लास्ट में प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि टेलविंड सीएसएस होते क्या है। ये एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप होता है, मटेरियल यूआई होता है, बट इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि बूटस्ट्रैप में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर आपको बूटस्ट्रैप का नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप इसको आराम से समझ लोगे। बस आपको बेसिक सीएसएस और एचटीएमएल के बारे में पता होना चाहिए टेलविंड सीएसएस को समझने के लिए। ऑलराइट, बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि एक क्लास के साथ आपको बहुत सारी सीएसएस लिखी हुई मिल जाती है। जैसे कि आपने एक बटन टैग बनाया, देन उसके साथ में आपने एक बटन क्लास ऐड कर दी, तो क्या होगा कि उस बटन क्लास के साथ में पूरा का पूरा बटन बन के आ जाएगा। उस बटन क्लास में मार्जिन के लिए सीएसएस भी होगी, पैडिंग के लिए भी होगी, कलर के लिए भी होगी, बैकग्राउंड के लिए भी होगी, फॉन्ट के लिए भी होगी। बहुत सारी सीएसएस एक ही क्लास के साथ में ऐड होती है। टेलविंड सीएसएस के अंदर ऐसा नहीं होता। हर एक क्लास का अपनी एक अलग से यूटिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि एक अलग से क्लास बनी होगी पैडिंग के लिए, एक अलग से क्लास बनी होगी मार्जिन के लिए, एक अलग से क्लास बनी होगी बैकग्राउंड के लिए, एक अलग से क्लास फॉन्ट के लिए, एक अलग से क्लास बॉर्डर के लिए। कहने का मतलब ये है कि हर एक सीएसएस के लिए एक अलग से क्लास बनी होगी। अब आपके पास एक ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, ऐसे तो अगर हम लोग एक बटन बनाने बैठे और बटन के ऊपर मार्जिन भी है, सीएसएस भी है, और बैकग्राउंड कलर भी है, फॉन्ट का साइज भी चेंज है, बॉर्डर वगैरह भी है, तो बहुत सारी क्लासेस देनी पड़ जाएंगी। जी हाँ, आपको बहुत बार ऐसा भी करना पड़ सकता है कि एक चीज़ के लिए मल्टीपल क्लासेस देनी पड़ जाएं, बट उसको भी आप कस्टमाइजेशन के साथ चेंज कर सकते हो। जैसे ही हम लोग कस्टमाइजेशन वाले सेशन के ऊपर आएंगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, टेलविंड सीएसएस का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि हर एक चीज़ के लिए अलग से क्लास बनी होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टेलविंड सीएसएस के अंदर हर एक क्लास की एक सिंगल यूटिलिटी होती है, यानी कि एक सिंगल अलग से काम होता है उसका। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि अच्छा ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी इन्होंने लाइब्रेरी बनाई है, इतनी सारी क्लासेस बनाई है कि हर एक चीज़ के लिए एक अलग से क्लास है, तो जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा सीएसएस आ जाएगी जो हमें सीएसएस यूज़ भी नहीं करनी होगी, बिकॉज पूरा फ्रेमवर्क है ना। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। टेलविंड सीएसएस को जब आप यूज़ करते हो ना, तो बिल्ड करने के बाद में एक अलग से फाइल निकलती है सीएसएस की, जिसको आप लोग एक बार के लिए कह सकते हो कि आउटपुट डॉट सीएसएस वैसी फाइल है। उसके अंदर बस वही सीएसएस होगी जो क्लासेस आपने ऐड करी हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने एचटीएमएल के अंदर। बाकी सारी की सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली बिल्ड के टाइम पे रिमूव हो जाती हैं। तो ये आप कह सकते हो कि लाइट वेट होता है एज कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क। अगर मैं बूटस्ट्रैप की या फिर मटेरियल यूआई वगैरह की बात करूं ना, सो उनसे थोड़ा सा लाइट वेट होता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी डेवलपमेंट भी आप थोड़ी सी फास्ट कर पाओगे। वो कैसे? बिकॉज एक बार आपको क्लासेस याद हो गई ना, तो आपको सीएसएस लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस डायरेक्टली एचटीएमएल के अंदर क्लासेस ऐड करो और आपका काम बन जाएगा, आपको सीएसएस लिखनी ही नहीं पड़ेगी। तो डेवलपमेंट भी फास्ट होगी और इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा सीएसएस होती है ना, वो आपकी आउटपुट वाली फाइल में, बिल्ड वाली फाइल के अंदर आती नहीं है। बस काम की सीएसएस होती है, वही रहती है। और इसी वजह से जब भी आप लोग टेलविंड सीएसएस के साथ काम करते हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको ना अलग से सीएसएस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टेलविंड सीएसएस की जो क्लासेस होती है ना, वही इनफ रहते हैं, बिकॉज बहुत सारी क्लासेस दी होती हैं इन्होंने। ठीक है, सो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। देन जैसे जैसे हम लोग इस पे काम करेंगे टेलविंड सीएसएस के साथ, आपको
और भी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जब हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। ओके, अब आप ये कह सकते हो कि क्या टेलवेंट सीएसएस अदर फ्रेमवर्क से बेटर है। देखो, कोई भी फ्रेमवर्क चाहे सीएसएस का हो या फिर जेएस का हो या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का हो, बेस्ट नहीं होता, बेटर नहीं होता जब तक हमें रिक्वायरमेंट पता नहीं होती। रिक्वायरमेंट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फ्रेमवर्क बेटर है। अगर मैं सीएसएस की बात करूं तो तभी आप देख पाओगे कि मटेरियल यूआई बेटर है, टेलवेंट बेटर है या फिर बूटस्ट्रैप बेटर है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप बात करो कस्टमाइजेशन की, टाइम सेव करने की, परफॉर्मेंस की, तो आप ये कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है। बेस्ट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है। ऑलराइट, और बाकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फिट बैठती है टेलवेंट सीएसएस के साथ तो ये डेफिनेटली बेस्ट भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग किस तरीके से इस पूरे के पूरे कोर्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे, सीडीएन के साथ भी मैं आपको बताऊंगा, नोड एनपीएम के साथ भी इसको कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन हम लोग इसमें बेसिक चीज़ें देखेंगे, कुछ बेसिक पेज डेवलप करके देखेंगे, कस्टमाइजेशन करके देखेंगे टेलवेंट सीएसएस के अंदर, रिस्पॉन्सिव यूआई बना के देखेंगे, छोटे छोटे टास्क करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट के साथ भी मिलेंगे और अलग से कुछ वीडियोस भी आने वाली हैं। एंड देन हम लोग टेलवेंट सीएसएस को रिएक्ट या फिर एंगुलर, और अगर आप लोग बोलोगे तो दोनों के साथ भी मैं आपको यूज़ करके दिखा दूंगा और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। देन अब बात आती है कि क्या क्या चीज़ें हमें पहले से आनी चाहिए टेलवेंट सीएसएस के लिए। कुछ खास नहीं, बस आपको बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस एक बार के लिए देख लो, आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। देन हाँ, बस बेसिक आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत एडवांस, आपको इतना पता होना चाहिए कि बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, कलर, बैकग्राउंड कलर, बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनफ है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग टेलवेंट सीएसएस को सेटअप करके देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बार के लिए आपको सीडीएन के साथ बता दूंगा, देन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस होती हैं, कैसे इसका में कोड करना स्टार्ट करना होता है, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। और ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।